हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 5 पढ़ा था हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसमें कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज बताया था आपको। इस पार्ट में हम सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, क्योंकि सेक्शन 6 जो है वो पहले से ही ओमिटेड हो चुका है। सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट का है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, और सेक्शन 8 है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. हिंदू मैरिज तभी वैलिड होगी जब शादी जो है रीति रिवाजों से होगी पूरे। हमारे पुराने हिंदू लॉ में काफ़ी सारी सेरेमनीज होती थी शादियों में, लेकिन जो मॉडर्न हिंदू लॉ है उसमें ये सारी सेरेमनीज की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 7 में ईदर पार्टी का क्या मतलब है? जब भी पार्टीज़ में शादियाँ होती हैं तो दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी की सेरेमनी होना ज़रूरी है, तभी शादी वैलिड होगी। अब हम लव मैरिज की बात करते हैं। जब भी लव मैरिज होती है, दोनों परिवारों में से एक परिवार हिंदू है, दूसरा सिख है। अगर एक परिवार हिंदू है, दूसरा जैन है, तो इनमें से एक परिवार के दोनों परिवारों में से एक परिवार की सेरेमनीज होना ज़रूरी है, तभी वो शादी वैलिड होगी। अगर दोनों परिवार अपनी अपनी फैमिली से रिलेटेड सेरेमनीज़ करना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर दोनों ही अपनी अपनी सेरेमनीज़ करना चाहते हैं तो भी जो है शादी है वैलिड होगी। आपको अच्छे समझाने के लिए एक एग्जांपल और देते हैं। भारत में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो उनके रीति रिवाज भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग कास्ट के लड़के और अलग अलग कास्ट की लड़कियों की अगर शादी हो रही है तो दोनों परिवारों में से किसी भी एक परिवार के भी रिट्स और सेरेमनीज़ फॉलो नहीं किए जा रहे, तो वो मैरिज जो है वैलिड नहीं होगी। चाहे किसी एक रीति रिवाजों को फॉलो किया जाए तो ही वैलिड होगी शादी। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। Where such rites and ceremonies include the saptapadi, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. सप्तपदी का मतलब है हिंदू धर्म में 7 फेरे और सिख धर्म में लावा, जो कि 4 होते हैं, तो वो होना ज़रूरी है अपने अपने धर्म के अनुसार, तब ही मैरिज वैलिड होगी, नहीं तो वॉइड होगी। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में बताया गया है अगर किसी के रीति रिवाजों में सप्तपदी होगी तो ही मैरिज वैलिड और बाइंडिंग होगी। शादी में 7 फेरे होने ज़रूरी होते हैं और 7th फेरा के कंप्लीट होने के बाद ही शादी वैलिड होगी। Section 8 of Hindu Marriage Act, Registration of Hindu Marriages. Section 8, subsection 1. For the purpose of facilitating the proof of Hindu marriages, the state government may make rules providing that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for the purpose. हम मैरिज रजिस्टर कब करवाते हैं? जब हमें अब्रॉड जाना हो, जब पासपोर्ट बनवाना हो, तभी हम मैरिज रजिस्टर करवाते हैं। बहुत कम मैरिज रजिस्टर होती हैं। सेक्शन 8 के क्लोज 1 में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकती है मैरिज के रजिस्ट्रेशन को लेके, और कोई भी स्टेट मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बना सकते हैं अपने अपने स्टेट में अगर उनको लगता है। रजिस्ट्रेशन एक मैरिज का लिखित प्रूफ भी होता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो शादी होगी सेरेमनी के हिसाब से, चाहे वो किसी भी धर्म में हो रही है, हिंदू या सिख धर्म में हो रही है, तो अपनी अपनी जो हैं सेरेमनीज़ फॉलो की जाएंगी, तभी वो वैलिड होगी शादी। उसके बाद आप क्या करोगे? मैरिज कराने के बाद आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाओगे, वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फिल करना है। एफिडेविट आपको देने हैं और अपने आईडी प्रूफ देने हैं, जैसे कि फ़ोटो होगी और क्या कहते हैं गुरुद्वारा साहिब या पंडित से आपने जो भी जहाँ पे भी शादी हुई है वो आपको सर्टिफिकेट देगा, और वहाँ पे आपके दोनों पार्टीज़ के पेरेंट्स आएंगे, फ़ोटो क्लिक होगी, तो मैरिज क्या हो जाएगी? रजिस्टर हो जाएगी, और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैरिज रजिस्टर होने का। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2. Notwithstanding anything contained in subsection 1, the state government may, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of the particulars referred to in subsection 1 shall be compulsory in the state or in any part thereof, whether in all cases or in such cases as may be specified.
and where any such direction has been issued, any person contravening any rule made in this behalf shall be punishable with fine which may extend to 25 rupees. सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 को शॉर्ट में बताते हैं. इफ़ देयर इज़ वायलेशन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी पनिशेबल विद फाइन अप टू 25 रुपीज़. सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी वायलेशन होता है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 का, तो पार्टीज़ के ऊपर 25 रुपीज़ तक का फ़ाइन हो सकता है. मतलब अगर कल को स्टेट रूल बना दे कि मैरिज रजिस्टर करवानी ज़रूरी है, तब इस रूल का वायलेशन हो अगर तो 25 रुपीज़ तक का फ़ाइन हो सकता है. वैसे ज़्यादा फ़ाइन होगा तो ही लोग करवाएंगे, कम से कम 2000 से ऊपर फ़ाइन तो होना ही चाहिए था, तो ही करवाते लोग. चलो आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं कि अगर मैरिज रजिस्टर कराने में डिले होती है, देरी होती है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट में परमिशन लेके मैरिज रजिस्टर के लिए परमिशन मिल जाती है. और इस टॉपिक पर हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार नाम के एक केस में डिसाइड किया था कि जो भी इंडिया के सिटीजन हैं वो मैरिज करवा के अपनी स्टेट में अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लें. और स्टेट को भी कहा गया है कि सभी की मैरिज रजिस्टर हो, ये स्टेट की ड्यूटी है. फिर भी किसी स्टेट ने इस रूल को फॉलो नहीं किया. सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर एज सून एज मे बी आफ्टर दे आर मेड. सेक्शन 8 में जितने भी रूल होंगे जो लेजिस्लेचर बनाएगा, जो एक स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होती है, अगर कोई भी रूल सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे तो उस रूल को विधानसभा और विधान परिषद या विधानमंडल में पास किया जाएगा. उसके बाद गवर्नर उसको पास कर देगा और उसके बाद फिर ही अमेंडमेंट होगी उस स्टेट में. मतलब इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम बनाए जाने के एकदम से बाद विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे. सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल एट ऑल रीजनेबल टाइम्स बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स देयर इन कंटेन्ड एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स देयर फ्रॉम शैल ऑन एप्लीकेशन बी गिवन बाय द रजिस्ट्रार ऑन पेमेंट टू हिम ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी. जहाँ मैरिज रजिस्टर होगी वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है. अगर कॉपी लेना चाहता है तो उसकी डॉक्यूमेंट की कॉपी लेना चाहता है तो उसकी फ़ीस जो भी डिसाइड है वो दे के ले सकता है. सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री. मतलब मैरिज रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है. ना भी करवाओ तो मैरिज की वैलिडिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैरिज स्टिल मैरिज ही रहेगी. इंटरकास्ट मैरिज भी वैलिड होती है. इसके 2 टाइप्स होते हैं, अनुलोमा मैरिज और प्रतिलोमा मैरिज. अनुलोमा मैरिज क्या होती है? अनुलोमा मैरिज में मेल जो है वो सुपीरियर कास्ट से होता है और जो फीमेल है वो इन्फीरियर कास्ट से होता है. तो इन दोनों की शादी होती है. तो ये शादी कौन सी कहलाती है? अनुलोमा मैरिज. और ये वैलिड मैरिज है और स्टेट भी अलो कर रही है इस मैरिज को. कोर्ट है वो भी प्रोटेक्शन भी देती है. अगर इनकी फैमिली वाले या कोई और इनके साथ कोई भी गलत भी बिहेव करते हैं या उनको मारते पीटते हैं तो उनको पनिशमेंट होगी. प्रतिलोमा मैरिज क्या होती है? इसमें जो फीमेल है वो सुपीरियर कास्ट से है और जो मेल है वो इन्फीरियर कास्ट से होता है. और ये भी वैलिड होती है और सेम प्रोसेस होता है अनुलोमा मैरिज की तरह. बस इन मैरिजेस में एक बात ज़रूरी है वैलिडिटी के लिए कि इनमें जो सेरेमनीज़ हैं, रीति रिवाज हैं, वो ज़रूर फॉलो होने चाहिए. हिंदू मैरिज लॉ के जो बाकी सेक्शंस हैं उसके ऊपर भी आपको जल्दी ही वीडियो अवेलेबल होगी.